वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आज सेट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग भारत की नदियों को कवर करेंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द रिवर गंगा इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गंगा नदी का उद्गम स्थल। आपके सामने ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, नंदा देवी, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर लेक। आपका ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री ग्लेशियर इज द राइट आंसर। आपसे गंगा का पूछा गया है, क्योंकि जी गंगा सा जी और गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगा नदी का गंगोत्री ग्लेशियर। अगर आपसे यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता तो आपका ऑप्शन ए यमुनोत्री ग्लेशियर राइट हो जाता, लेकिन गंगा नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गंगोत्री ग्लेशियर। देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, इसमें आपको समझाया गया है। जो 5 प्रयाग पड़ते हैं उन सभी प्रयागों को आपको डिटेल में समझाया गया है। देखते हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकलती है, ओरिजिनेट होती है अलकनंदा। और इधर से धौली गंगा आती है, धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर के विष्णु प्रयाग का निर्माण करते हैं। जो ये दोनों मिलकर जिस प्रयाग का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा इसी माध्यम में, और नंद प्रयाग से मिलती, नंदाकिनी नदी से मिलती है, और नंदाकिनी नदी और नगलंदा अलकनंदा जब नदियाँ मिलती हैं तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है, इस जगह नंद प्रयाग का निर्माण होता है। इसी क्रम में अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से पिंडर गंगा मिलती है। जब पिंडर गंगा और अलकनंदा मिलती है तो कर्णप्रयाग। इसी क्रम में अलकनंदा आगे बढ़ती है। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी आती है, जो कि अलकनंदा के साथ मिलकर के रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। इसी के साथ अलकनंदा आगे बढ़ती है और भागीरथी, जो कि गंगोत्री से आती है, भागीरथी नदी और अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अब आपको बताना होगा कि अलकनंदा का नाम, जब अलकनंदा धौली गंगा से मिली तो अलकनंदा का नाम अलकनंदा रहा। और फिर लेकिन जब अलकनंदा भागीरथी से मिली तो इसका नाम गंगा क्यों पड़ गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो जो जिस नदी के पास ज़्यादा जल होता है, जो नदी ज़्यादा गहरी होती है, उसका नाम ही आगे चलता है। क्योंकि धौली गंगा का, जो धौली गंगा है एक छोटी नदी है और अलकनंदा बड़ी नदी है, इसीलिए अलकनंदा का नाम इसी क्रम में आगे चलता है। लेकिन जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, ये बराबर की दोनों नदियां हैं, इसीलिए इसका एक नया नाम पड़ता है, जो कि गंगा नदी इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डू द अलकनंदा एंड द भागीरथी रिवर्स मीट? अभी आपको बताया था भागीरथी और अलकनंदा रिवर कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, देवप्रयाग। देखते हैं देवप्रयाग, इसमें समझाया गया, अभी आपको ये समझाया था। नेक्स्ट पंचप्रयाग, इसमें आपको पंचप्रयाग समझाया गया, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा एंड धौलीगंगा मिलकर बनाते हैं। फिर नंदप्रयाग, नंदप्रयाग जो कि अलकनंदा एंड नंदाकिनी मिलकर बनाते हैं। कर्णप्रयाग, अलकनंदा एंड पिंडरगंगा। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। एंड देवप्रयाग, देवप्रयाग, अलकनंदा एंड भागीरथी। और इसके बाद इस नदी को, इन दोनों की मिश्रित धारा को गंगा नाम दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर यमुना इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, यमुना नदी का उद्गम स्थल। आपके सामने ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, नंदा देवी, गंगोत्री एंड मानसरोवर। अभी आपको बताया था यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखते हैं, ये देखिएगा यमुनोत्री ग्लेशियर, ये गंगा के पैरेलल ही चलती है, तथा इलाहाबाद, जिसको कि अब प्रयागराज नाम कर दिया गया है, जिसका इसका पुराना नाम भी प्रयागराज था, लेकिन जब कुछ विदेशी आक्रांताओं के बाद इसका नाम इलाहाबाद पड़ गया, अब उसका नाम पुनः प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहीं पर यमुना और गंगा नदी मिलती है। यमुना एक गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी। वैदिक काल में यहाँ पर एक नदी सरस्वती नदी भी बहा करती थी, जो कि अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर सोन इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, सोन नदी का उद्गम स्थल। आपके सामने ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, गोमतताल, गंगोत्री ग्लेशियर, अमरकंटक। इसका ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक इज द राइट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ देखते हैं, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोन नदी मध्य भारत में स्थित एक बारहमासी नदी है, मतलब एक पूरी साल बहने वाली एक नदी है अमरकंटक। अरे सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। द रिवर गोमती इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, गोमती नदी का उद्गम स्थल। आपके सामने ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, गोमतताल, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर। ऑप्शन नंबर बी गोमतताल, गोमतताल इज द राइट आंसर। गोमती नदी का उद्गम स्थल होगा गोमतताल। देखते हैं गोमतताल, जो कि पीलीभीत के पास से निकलती है, गोमतताल नामक स्थान से। पीलीभीत कहाँ कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। गंगा रिवर की आपको ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दी गई है, देखिएगा। लेफ्ट गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी एंड महानंदा। आपको बताया था कोसी नदी कहाँ का शोक है? बिहार का शोक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, देख सकते हैं आप। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती एंड रामगंगा। फिर इसकी इस तरीके से लेफ्ट बैंक, एंड इधर आप देख सकते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी होंगी। ये सारी इधर वाली, ये चंबल और सिंध और बेतवा और केन, ये सारी इसकी कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देख सकते हैं राइट बैंक, यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिवर इंदस इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी भारत में नहीं ऑरिजिनेट करती है बल्कि तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है, तिब्बतन प्लेटू से। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन राइट होगा, तिब्बतन प्लेटू। देखते हैं सिंधु नदी का, ये तिब्बतन प्लेटू के पास है, कैलाश पर्वत के पास से जो है इसका उद्गम स्थल होता है। सिंधु एशिया की एक ट्रांस बाउंड्री नदी और दक्षिण और मध्य एशिया की एक ट्रांस हिमालय नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। इसकी अधिकतर लंबाई भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में और पाकिस्तान में पड़ती है। इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी की जब बात आती है तो गंगा नदी का आती है, क्योंकि ये गंगा नदी से तो लंबी है सिंधु नदी, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा बाहर बहता है, भारत के बाहर। देखते हैं आगे। देखिए आप, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बताया गया है सिंधु नदी का। ये देखिएगा सिंधु नदी, इसकी जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं आपको पता ही होगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसकी जो कि पंजाब क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये 5 नदियों से मिलकर ही बना है पंजाब, इसीलिए उसका नाम पड़ा है पंजाब, जो भारत का पंजाब राज्य है ना। आगे बढ़ते हैं। द रिवर झेलम इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, झेलम नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है तिब्बतन प्लेटू, पीर पंजाल रेंज, बारालाचा पास, रोहतांगला। इसका ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल रेंज इज द राइट आंसर। देखते हैं पीर पंजाल रेंज, ये देखिएगा झेलम नदी पीर पंजाल रेंज के पास से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा ये झेलम नदी जो आगे चल करके सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी बनती है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर चेनाब इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, चेनाब नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है तिब्बतन प्लेटू, पीर पंजाल रेंज, बारालाचा पास, रोहतांगला। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? आप चेनाब नदी निकलती है बारालाचा पास से। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं आपकी चेनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर रावी इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, रावी नदी का उद्गम स्थल इसका चंबा वैली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंबा वैली से निकलती है, आप देख सकते हैं चंबा वैली से निकलती है रावी नदी। ये देखिएगा ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर व्यास इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, व्यास नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रोहतांगला। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांगला से। देखते हैं रोहतांगला से। देखते हैं ये आपसे पूछा गया, द रिवर व्यास इज ऑरिजिनेट फ्रॉम, रोहतांगला कहाँ से निकलती है? रोहतांगला से। आपसे व्यास नदी का पूछा गया है, ये रहा रोहतांगला। देखिएगा आप यहाँ से, देखिए रोहतांगला से व्यास नदी निकलती है, व्यास नदी एंड चिनाब नदी और ये नीचे से आती है सतलज। ये रही ब्यास नदी जो कि सतलज में मिल जाती है, और ये रही आपकी रवि नदी, रावी। आगे बढ़ते हैं। द रिवर सतलज इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, सतलज नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है तिब्बतन प्लेटू, फिर पंजाल रेंज, राक्षसताल लेक, बारालाचा पास। इसका ऑप्शन नंबर सी राक्षसताल इज द राइट आंसर होगा। राक्षसताल जो कि कैलाश रेंज के पास ही पड़ता है, कैलाश पर्वत के पास ही पड़ता है राक्षसताल, वहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है। देखते हैं राक्षसताल, ये देखिएगा आप, यहाँ कैलाश रेंज है और यहाँ से सतलज नदी ऑरिजिनेट होती है। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद पंजाब के बाद ये जा करके इंदस की ट्रिब्यूटरी बनती है। आगे बढ़ते हैं। इंदस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और जस्कर। देख सकते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सारी दी गई हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड जस्कर है इंदस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दी गई श्योक, गिलगिट, काबुल, कोलाम एंड कुर्रम नदी। आगे बढ़ते हैं। द इंदस रिवर फॉल्स इनटू विच सी, सिंधु नदी किस समुद्र में गिरती है? आपसे पूछा गया सिंधु नदी किस समुद्र में गिरती है? बे ऑफ बंगाल, इंडो सी, अरेबियन सी, रेड सी। आपको पता होगा पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। एंड पाकिस्तान किस सी के पास पाया जाता है? अरेबियन सी है ना, तो ये अरेबियन सी में गिरती है। कहाँ गिरेगी? अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल तो बहुत दूर है, बे ऑफ बंगाल तो इधर बांग्लादेश की तरफ है, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है बांग्लादेश, पाकिस्तान के पास है अरेबियन सी। पाकिस्तान से जुड़ी हुई सीमा, तटीय सीमा है, अरेबियन सी से पाकिस्तान की सीमा मिलती है, इसीलिए सिंधु नदी पाकिस्तान में इंटर करने के बाद अरेबियन सी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। अरेबियन सी आप ये देख सकते हैं इसमें मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है मानसरोवर लेक, नंदा देवी, गंगोत्री ग्लेशियर, नामचौर। आपका ऑप्शन नंबर ए नियर मानसरोवर लेक इज द राइट आंसर। देखते हैं नियर मानसरोवर लेक।
ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी वाटर कैपेसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा वाटर कैपेसिटी जो जिस नदी की है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मानसरोवर लेक के पास से उद्गम हुआ है इसका। एंड देन अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, फिर असम होते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करते हैं। देख लीजिए इसके कई सारे नाम हैं। दियांग नदी, इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है माजुली नदी द्वीप का असम में निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दी गई, देख लेना। लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जिया बहराली, तोरसा, संकोश एंड तीस्ता। एंड इसी क्रम में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी दी गई है, दिशांग, दिखाओ, कोपली, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। लोहित नदी का उद्गम स्थल, लोहित नदी का उद्गम स्थल आपका ऑप्शन नंबर ए नियर मानसरोवर लेक, जयालचू रेंज, गंगोत्री ग्लेशियर, नामचौरवा। ऑप्शन नंबर बी जयालचू रेंज इज द राइट आंसर। देखते हैं, देख लीजिएगा जयालचू रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 3848 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 3180, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 3848 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देखते हैं, ये देखिएगा, बताई गई है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 3848 किलोमीटर, जो कि 916 किलोमीटर ही इंडिया में बहती है, बाकी बची हुई तिब्बत एंड बांग्लादेश में। फिर इंदस रिवर जो कि 3180 किलोमीटर लंबाई है, जो कि 709 किलोमीटर भारत में बहती है। इसी क्रम में गंगा रिवर जो कि 2525 किलोमीटर की लंबाई है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सिंधु नदी का पूरा तिब्बत से फिर भारत होते हुए पाकिस्तान में इंटर कर जाती है, एंड देन अरेबियन सी में अपना जल को छोड़ देती है। इधर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं पूरा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद फिर असम होते हुए बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, एंड देन सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी के साथ मिलने के बाद। आगे बढ़ते हैं। विच इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट रिवर आइलैंड, अभी आपको बताया था ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, आपका माजुली नदी द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम में है। कहाँ पर है? असम में। इसको एक जिला, पहला जिला भी घोषित कर दिया गया, भारत का पहला जिला जो कि एक नदी द्वीप है, इसको घोषित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना या नन ऑफ दीज। आपको गंगा गंगा को जो है बांग्लादेश में जो नाम है आपका, वो नाम है पद्मा, एंड ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, एंड इन दोनों की मिश्रित धारा को बोलते हैं मेघना। फिर से समझिएगा, गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना, और इन दोनों की मिश्रित धारा का जब ये दोनों मिल जाती है का नाम पड़ता है मेघना। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए पद्मा, गंगा का नाम पद्मा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? क्या बताया था अभी? जमुना, क्या बोलेंगे? जमुना, और इन दोनों की मिश्रित धारा को मेघना। देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आप इसमें मैप में देख लीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और गंगा की मिश्रित धारा का क्या नाम है? आपके सामने ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर सी मेघना इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द गंगा रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या नाम है? आप समझिए, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या अंतर है? जब कोई एक छोटी नदी किसी बड़ी नदी में आकर के मिलती है, अपना जल किसी बड़ी नदी को दे देती है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, क्योंकि उसकी सहायता करती है बहने में, अपना जल दे देती है। लेकिन जब कोई धारा किसी बड़ी नदी से कोई धारा अलग हो जाती है, तो वो क्योंकि बट जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इसी तरीके के गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम पूछा गया, तो आपके सामने ऑप्शन है हुगली, केन, बेतवा, चंबल। ऑप्शन नंबर ए हुगली इज द राइट आंसर। देखते हैं, ये तो आपको दिखाया गया पूरा गंगा रिवर सिस्टम बताया गया, इसमें देखिएगा ये हुगली नदी आपको दिखाई गई है। आपके 20 क्वेश्चंस का ये सेट पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।